भगवान की जय। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। तो आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। राजा के द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था। राजा नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीना थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। रानी दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मन माने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता था। वह बड़ी ही कृपण थी। रानी धर्म कार्य से राजा को भी मना करती और कहती, आप यह सब क्यों करते हैं? किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका नतीजा ये था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपनी दासियों सहित महल पर निवास कर रही थी, तभी संयोगवश उसी दिन वहाँ एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुँचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं। बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान ही हैं। मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ में एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों में ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। साधु जी, क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो कृपया बतलावें। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, देवी, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिसे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाह रहती है। चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौंसरे बैठाओ। जिनके पास वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। जिनके पास धन न हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। ये क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं चैन की सांस लूँ। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है।
वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इन बातों का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं, फिर उसे दान में दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राज्यपाट आदि सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा, हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा करके अपनी आजीविका चलाऊंगा। कहा भी है, देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा है, दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए। परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो राजा वन में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर में पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटी हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती और नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती और मारे भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता है, और नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी रानी की बहन के पास पहुंची, उस समय रानी की बहन बृहस्पति जी का व्रत किए कथा सुनने को बैठी थी। दासी ने उसी समय कहा, हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ ही उनके लिए दे देवे तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो दासी मन में उदास होकर अपने घर लौट आई और रानी के पास जाकर सब कुछ बताया कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेझड़ क्या देती, उसने तो मुँह से एक बात भी न की। यह सुनकर रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब तो अपने बुरे दिन की बात है।
जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत कथा सुनने में मैंने उससे कुछ भी बात नहीं की। इस बात का विचार कर वह किंचित शांत रही और भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु जी का पूजन किया। उसने भगवान की पूजा की। विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा, बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और न वहाँ से उठा ही जाता है। इस कारण तुम्हारी दासी लौट आई। रानी की बहन ने पूछा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं है। तुम तो जानती हो इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझड़ लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेझड़ मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेझड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में ये आता है कि यदि हम लोग आपकी बहन से बृहस्पतिवार व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पति जी के व्रत में क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीप दान भी करें, अर्थात दीपक जलावे। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी की प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और उसकी दासी ने निश्चय किया कि वह दोनों बृहस्पति जी का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले? इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई। गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखी हुई। परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए 2 थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को खाना। दासी प्रसन्न होकर वह भोजन रानी के पास ले आई और सब बातें कहकर भोजन दिया। दी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो हर बृहस्पतिवार वह दोनों व्रत रखती और देव गुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से गरीब रानी फिर से धनवान हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेख को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया था। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं, अब फिर वही आलस्य न करो।
दीन जनों को दान देकर सब पुण्य करो, भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। अब वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति जी से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातःकाल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति जी से भेंट हो गई। बृहस्पति जी ने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊँगा जो यह सब विधि विधान से करूँगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति जी ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा। सचमुच बृहस्पति भगवान के आशीर्वाद से लकड़हारे राजा को रोज की अपेक्षा चौगुना धन प्राप्त हुआ। इसलिए उसने बृहस्पति का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से राजा को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन ना करे, न अग्नि जलावे, सभी मेरे घर आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजाज्ञा से सभी भोजन करने गए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने घर ले गए। लकड़हारा भोजन करके अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। उसे वह हार न दिखा तो रानी ने सोचा कि उसी लकड़हारे ने मेरा हार चुरा लिया होगा। लकड़हारे को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया गया। लकड़हारा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा, यह तो ना जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे यह मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति जी साधु के वेश में उसके समक्ष आए और कहा, तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। उधर बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को जेल खाने में डाला है वह सर्वथा निर्दोष है और वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर ही है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार उसी खूंटी पर दिखाई दिया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला गया। जब अपने महल में पहुंचा तो देखता है यहाँ तो सब ओर सुख छाया हुआ है। रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत सत्कार के साथ राजा को महल में लिवा ले गई। राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया? रानी ने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति जी के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूँगा। अब सर्वदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार राजा गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान को जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। राजा की बात सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी प्रारंभ करी। जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी ज्यों ही समाप्त हुई कि मुर्दा राम राम कह के उठ खड़ा हुआ। राजा वहाँ से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था
राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो किसान ने कहा, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं। निराश होकर राजा ज्यों ही आगे बढ़ा कि किसान के हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ उसके लिए जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई। जब उसके पेट में दर्द होता पाया तो पूछा। बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा, मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया और ज्यों ही कहानी कहने लगा, उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। इसके पश्चात राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने राजा का बहुत स्वागत किया। सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर अपने काम काज में लगे। राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पति देव की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने अभी तक भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। बहन ने देखा उसके पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिससे 3 दिन से उनके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा, तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, ठीक है। राजा ने उसके घर जाकर गुरु बृहस्पति की कहानी सुनाई। कथा के प्रताप से कुम्हार के लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चला तो उसने बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चे को न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी। दुखी राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा, मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान प्राप्त होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और वे सब लोग जो राजा के संतानहीन होने से उससे घृणा करते थे, वे सब लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।